ये करते हैं स्टार्ट। आज अपने बात करेंगे टेबल कमांड के बारे में। ठीक है, टेबल कमांड जो है ऑटोकैड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कमांड है। ठीक है, काफी ज्यादा यूज होता है इसका। तो यहाँ से टेबल के लिए आपको पूरा कमांड ही लगाना पड़ेगा। TABLE टेबल कमांड मैंने पूरा लगाया और एंटर किया। ठीक है, तो इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ से आपको कितने कॉलम्स लेने हैं, कितनी रोज लेनी है। कॉलम्स कौन से होंगे, जैसे 5 है, जैसे ये 1 2 3 दिखा रखे हैं अभी। ठीक है, आप चाहो तो उसको कम भी कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हैं। रोज है वो मेरी 5 आ रही है। ठीक है, आपको जितनी रोज चाहिए ये नंबर ऑफ रोज हो जाएगी। ठीक है, जो हॉरिजेंटली होगी 1 2 3 4 इस तरह से। कॉलम की विड्थ जो है वो मैंने दे रखी है 5। ठीक है, ऐसे जो विड्थ है इस कॉलम की ये है 5, और रो की जो हाइट है वो है 3। ठीक है, एक बार सबसे पहले इसको लेके चलते हैं, बाकी ऑप्शंस के बारे में मैं धीरे धीरे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, कॉलम्स और आपको रोज उनके विड्थ वगैरह को लिया, सेट किया, देन यहाँ पे मैंने ओके किया। देन यहाँ से आपकी टेबल जो है इस तरह से आ गई, इस पर मैंने क्लिक किया। ठीक है, ये आपकी होती है टेबल इस तरह से इंपोर्ट। अब टेबल के अंदर आपको कोई एडिट करना है तो सीधा आप जाके उस पे भी क्लिक कर सकते हो, तो भी मैं अपना काम कर सकता हूँ। या टेबल एडिट पे क्लिक करोगे, टेबल एडिट कमांड लगाओगे, एडिट टेबल एडिट कमांड लगाऊंगा मैं, देन पिक के शेल, जिस शेल पे आप क्लिक करोगे उसके अंदर एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। एडिट होगा तो क्या होगा, आपका ऊपर की तरफ पूरा एक एडिटर ओपन हो जाएगा। ठीक है, एडिटर को क्लोज करना है, यहाँ से एडिटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली आप टेबल पे क्लिक करके और डायरेक्टली एडिट टेबल पे भी क्लिक कर सकते हो, इस तरह से, इस तरह से, या इस तरह से। यहाँ जैसे मान लो सबसे पहले जो मेरा है, ये तो मेरा हुआ मेन हेडिंग। यहाँ पे मान लो आपको कुछ भी मेन आपको हेडिंग लिखना, डबल क्लिक किया मैंने। जैसे मान लो ये मेरा मेजरमेंट शीट है, एस्टिमेशन के लिए मैं मेजरमेंट शीट रेडी कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाला मेजरमेंट शीट। अब इसका साइज आपको अगर चेंज करना है तो इसको पहले सेलेक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ से आप जितना भी साइज देना चाहो, जैसे मैं इसको कर देता हूँ 0.75। एंटर किया मैंने, 0.75, सॉरी, यहाँ सेलेक्ट किया 0.75। एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करोगे तो बड़ा नहीं होगा, तो एंटर प्रेस करना है अपने को। ठीक है, तो ये इसकी हेडिंग आ गई मेरी। उसके बाद मान लो आपको इस पर क्लिक करना है, इससे रिलेटेड जो है और चेंजेस करने हैं। जैसे मान लो ये जो शेल है, आपको लग रहा है कि ये शेल जो है थोड़ी छोटी है, इसको बड़ा करना है, तो यहाँ पे आपने क्लिक किया, इसको मैं इस तरह से थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको मान लो इसका जो है ये जो मैंने सेट किया, ये भी क्या है, मिडिल में आ रहा है और सेंटर में आ रहा है। आपको इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज कर सकते हैं, टॉप लेफ्ट में लेना है, ये देखो यहाँ पे टॉप लेफ्ट के अंदर आ गया, टॉप सेंटर के अंदर आ गया, टॉप राइट के अंदर आ गया मेरा, मिडिल लेफ्ट के अंदर आ गया। ठीक है, इस तरह से अलग अलग पोजीशन है, बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट, सही। तो मिडिल सेंटर के अंदर नॉर्मली रखेंगे अपने, तो यहाँ पे मैंने इसको सेट करके रखा है। उसके अलावा जैसा आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर आता है या एक्सेल के अंदर आता है, वो सारे ऑप्शंस आप देखो यहाँ पे अवेलेबल हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे नेक्स्ट आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सीरियल नंबर। यहाँ से मैंने लिखा सीरियल नंबर। ठीक है, इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करते हैं, सेलेक्ट किया, देन यहाँ पे 7.5 अब सेव हो रखा है तो मैंने इसको इंक्रीज कर दिया। ठीक है, अब आपको सीरियल नंबर जो है इसको आपने यहाँ पे क्लिक कर रखा है। यहाँ से आपको लग रहा है कि आपको इसके नीचे एक और शैल ऐड करनी है। अभी नीचे कितनी है, 1 2 3 4 5 है, आपको एक और ऐड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ऑप्शन आता है एडिटर के अंदर, इंसर्ट बिलो। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो नीचे देखो एक इंक्रीज हो गई। आपको लग रहा है सीरियल नंबर से ऊपर आपको लेनी है, तो यहाँ पे आ रहा है इंसर्ट एबो। इंसर्ट एबो पे मैंने क्लिक किया तो इससे ऊपर यहाँ पे एक शैल मेरी ऐड होगी। ठीक है, जैसा एक्सेल के अंदर आप करते हो। यहाँ पे मान लो इंसर्ट आपको राइट में करना है, इंसर्ट लेफ्ट में करना है। यहाँ पे इससे राइट में मैं ऐड कर रहा हूँ, इंसर्ट राइट मैंने किया, यहाँ पे एक शैल ऐड हो गई। लेफ्ट मैंने किया यहाँ से, यहाँ पे आपकी एक शैल ऐड हो गई। ठीक है, उसके बाद आपको लग रहा है कि कोई पूरा कॉलम को आपको डिलीट करना है, कोई रो को आपको डिलीट करना है। जैसे मेरे को इस कॉलम को डिलीट करना है। ठीक है, इस कॉलम को डिलीट करना है तो आपको क्या, इस कॉलम के अंदर किसी भी एक शैल को पकड़ना है और यहाँ पे क्लिक करना है, डिलीट एंटायर कॉलम। ठीक है, डिलीट कॉलम इन ए टेबल, इस पर क्लिक करोगे तो वो पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ये सिलेक्ट है आपका, जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा डिलीट कॉलम, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। किसी रो को पूरा डिलीट करना है, जैसे मेरे को इस वाली रो को पूरा डिलीट करना है, तो इसके अंदर कोई एक शेल को पकड़ लिया, अब ये पूरी रो इस तरह से डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे मैंने क्लिक किया डिलीट रो,
तो ये इस तरह से पूरा डिलीट होगी। ठीक है। उसके बाद ये सब ऑप्शंस हैं जो टेबल को सेट करने के काम आएंगे। आप किसी भी शेल के ऊपर भी पर्टिकुलर जाके उसको एडिट कर सकते हो। जैसे मान लो मैं इसके ऊपर गया, आपको लग रहा है इसको थोड़ा छोटा बड़ा यहाँ से कंट्रोल करना है, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। क्लिक किया आपने, यहाँ क्लिक कर दिया। ठीक है, यहाँ से पकड़ा, थोड़ा ऊपर नीचे करना है, ऊपर नीचे इस तरह से कर दिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ से भी इसको छोटा या बड़ा कर सकते हो। बाकी अंदर जाके तो टेबल के अंदर अपने रोज या कॉलम की जो हाइट और वेट दी थी वो तो दे ही सकते हैं। उसके बाद और क्या क्या ऑप्शन है यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे आपका कोई कलर वगैरह चेंज करना है तो कलर वगैरह भी यहाँ से कुछ चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो बैकग्राउंड का हो गया। अगर टेक्स्ट को आपने सेलेक्ट कर रखा है, टेक्स्ट को मैंने सेलेक्ट किया, टेक्स्ट का कलर अगर आपको चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ इस तरह से। ठीक है, एक सेकंड होल्ड करना। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ अपना, यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ सीरियल नंबर का कलर वगैरह, ये सब चीज़ें, टेक्स्ट वगैरह का कलर वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, टेक्स्ट को जब सेलेक्ट करते हो तो एडिटर अलग तरह का आता है। बाकी नॉर्मली शेल को सेलेक्ट कर लोगे तो एडिटर अलग तरह का आएगा। देखो अब शेल को मैंने सेलेक्ट कर रखा है, तो यहाँ पे मान लो आप जैसे नॉर्मली फॉर्मूला वगैरह लगाते हो एक्सेल में, सम का, एवरेज का, काउंट का, शेल का, तो वो सब फॉर्मूला वगैरह भी इसके अंदर लगा सकते हो। तो सारे ऑप्शन यहाँ पे टेबल के अंदर अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, और टैक्स रिलेटेड भी ऑप्शन है, तो टैक्स रिलेटेड भी सारे ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। ठीक है, कोई सिंबल वगैरह आपको इंपोर्ट करना हो यहाँ से। ठीक है, तो हर तरह का ऑप्शन यहाँ से अवेलेबल है। देन आपको जो भी काम करना है आपने किया, यहाँ से फिर किया आपने क्लोज एडिटर। ठीक है, उसके बाद एक कमांड होती है टेबल स्टाइल। टेबल स्टाइल आप यहाँ से भी लगा सकते हो, टेबल स्टाइल पूरा टाइप करके यहाँ से टेबल स्टाइल यहाँ से भी लगा सकते हो। ठीक है, अदरवाइज आपको लग रहा है कि डायरेक्टली टेबल कमांड जो अपन यूज कर रहे हैं, यहाँ से मैंने टेबल कमांड लगाया एंटर किया, तो यहाँ से भी मैं, ये आपका बटन आता है टेबल स्टाइल डाल लो का, तो यहाँ से भी इसको ऑन कर सकता हूँ। ठीक है, टेबल आपने ओपन किया, देन यहाँ से टेबल स्टाइल पे क्लिक किया। टेबल स्टाइल के अंदर ये है कि आपको टेबल का अगर कुछ स्टाइल चेंज करना है, जैसे अभी जो स्टाइल आ रहा है वो इस तरह के का आ रहा है, आपको चाह रहे हो कि थोड़ा सा अलग आए, आपको टाइटल ऊपर नहीं चाहिए, नीचे चाहिए, या मान लो हेडर जो है वो नीचे चाहिए, या किसी भी तरह का कोई चेंजेस करना है, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई करूंगा इसको। ठीक है, मॉडिफाई के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो सबसे पहले आप इस तरफ आ जाओ, यहाँ पे जनरल टेक्स्ट और बॉर्डर्स, ये प्रॉपर्टीज हैं, ये नॉर्मली अपने सबसे ज्यादा इनको चेंज करते हैं। ठीक है, तो जनरल के अंदर आपको फिल कलर को चेंज करना है। फिल कलर कौन सा कलर है, ये वाला जो पूरा फिल होएगा इस तरह से। ठीक है, अलाइनमेंट मतलब टॉप सेंटर में रखना है, ये सब आप चाहो तो वहाँ ऊपर से भी चेंज कर सकते हो, यहाँ से भी कर सकते हो। फॉर्मेट आपको कौन सा रखना है, ये नॉर्मली अपने जनरल फॉर्मेट में रखो। ये सब चीजें, करेंसी है, एंगल है, डेट है, ये सब चीजें अपने कम काम में लेते हैं। अगर आपको लग रहा है प्रोजेक्ट वाइज कुछ ऐसा काम में आ रहा है तो यहाँ से उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपका डाटा है। ठीक है, टाइप यहाँ पे आपको डाटा है, लेबल इसमें कोई भी रखो, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, मार्जिन आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से कितना रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से मार्जिन अगर आपको चेंज करना है तो चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आता है टेक्स्ट। टेक्स्ट का आपको स्टाइल क्या रखना है, टेक्स्ट का हाइट क्या रखना है, टेक्स्ट का एंगल, कलर वगैरह क्या रखना है, तो यहाँ से टेक्स्ट का कलर वगैरह जो भी है वो उस तरह से चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का कलर। ठीक है, अभी फिलहाल बाय लेयर ही कर देता हूँ मैं। उसके बाद बॉर्डर्स है। ठीक है, बॉर्डर्स वाला ऑप्शन जो है इसमें, देखो यहाँ से जैसे मान लो आपने यहाँ से चूज किया कि लाइन वेट है, इसका लाइन वेट भी अगर मान लो थोड़ा इंक्रीज किया आपने, या लाइन टाइप भी है, इसको भी आपको चेंज कर सकते हो। यहाँ से कलर को मान लो जैसे मैंने दे दिया यहाँ पे ग्रीन कलर दे दिया। अब यहाँ पे आपने क्लिक किया तो ये देखो यहाँ पे सारा जो बॉर्डर आ रहा है ग्रीन कलर का आ रहा है। अब आप चाह रहे हो कि आपको बॉर्डर जो है वो सब तरफ नीचे इस तरह सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर में बॉर्डर चाहिए, तो इस पे क्लिक करोगे तो डायरेक्टली वो नहीं आएगा। जैसे ही आपको किसी नेक्स्ट कमांड के अंदर जाना है, पहले इस पे क्लिक करना है रीसेट पे। सारी सेटिंग्स को रीसेट किया, ये देखो सारी सेटिंग्स रीसेट हो गई। अब इस पे क्लिक करोगे तो ये देखो ये सिर्फ ग्रीन कलर जो है आपका बाहर बाहर आ रहा है, अंदर कहीं पे भी नहीं आ रहा है। ठीक है, अब अगर आपको ये वाली सेटिंग चाहिए तो इस पे क्लिक करना है पहले। नो बॉर्डर पे मैंने क्लिक किया, रीसेट हो गया सारा। अब वापस इस पे क्लिक करूंगा, ये देखो अंदर अंदर ये वाली लाइन आ गई। ठीक है, वापस से इसको रीसेट करूंगा, आपको चाहिए सिर्फ बॉटम बॉटम पे लाइन चाहते हो, इस पे क्लिक कर दो, अब सिर्फ बॉटम बॉटम पे लाइन आ रही है। ठीक है, इस तरह से जैसा भी है आपको चाहिए सिर्फ टॉप टॉप के अंदर लाइन्स आए, तो इस पे क्लिक किया, अब सिर्फ टॉप के अंदर लाइन्स आ रही है। ठीक है, आपको चाहिए सिर्फ लेफ्ट में, तो इसको वापस से रीसेट किया, यहाँ पे मैंने क्लिक किया, अब सिर्फ लेफ्ट लेफ्ट के अंदर लाइन्स आ रही है। ठीक है, तो नॉर्मली स्टार्टिंग वाले दो फंक्शन ज्यादा ही काम में लेते हैं अपने। इसको एक बार वापस से मैं बाय लेयर कर देता हूँ और यहाँ से ओके कर देता हूँ। तो ये सब मेरे टेबल स्टाइल के अंदर है, अलग अलग स्टाइल्स वगैरह, फॉन्ट वगैरह, टेक्स्ट का,
ठीक है, ये सब चीज़ें मैं इसके अंदर चेंज कर सकता हूँ। और टेबल स्टाइल का ज़्यादा आपको काम इतना नहीं रहेगा, क्योंकि अपने पास सारे ऑप्शन चेंज करने के लिए बाहर ऊपर एडिटर के अंदर भी आ जाते हैं, तो आप बाहर से भी डायरेक्टली इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैंने इसको ऑफ किया। तो आपकी तीन कमांड होगी, टेबल, टेबल एडिट और टेबल स्टाइल। ठीक है, उसके बाद एक आपका जो, जैसे मान लो यहाँ पे क्या आ रहा है, फर्स्ट रो के अंदर भी क्या आ रहा है, टाइटल आ रहा है। और सेकंड रो के अंदर हेडर आ रहा है, मतलब आपका जो सब हेडिंग जो बनेगी कि ये मेरा सीरियल नंबर है, ठीक है, ये मेरा आइटम्स हैं, ये मेरे पर्टिकुलेट्स हैं। ठीक है, तो आपको, आप चाह रहे हो कि नहीं टाइटल जो है वो मेरा फर्स्ट नंबर पे नहीं आए, फर्स्ट नंबर पे मेरे को हेडर चाहिए, तो आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद आपको डाटा चाहिए, तो आप डाटा कर सकते हो। लास्ट के अंदर आपको टाइटल चाहिए, तो फिर इनमें टाइटल कर सकते हो। ठीक है, तो उस हिसाब से आपको देखना है। जैसे यहाँ मैंने टाइटल कर दिया और यहाँ मैंने कर दिया डाटा कर दिया, तो टाइटल आपका यहाँ आ गया, हेडर पहले आ गया। ठीक है, बट ये बहुत कम कंडीशन में हम चेंज करते हैं। सबसे पहले तो आपका कोई भी टेबल के अंदर टाइटल ही आएगा, उसके बाद आपका यहाँ पे जो भी है हेडर जो है वो आ जाएगा, देन डाटा आपका आएगा। ठीक है, तो ये वाली सारी सेटिंग हो गई। अब एक कमांड आती है टेबल को एक्सपोर्ट करने की। जैसे मान लो अपन ने ये वाली टेबल बना ली, ठीक है, अब आप चाहते हो कि ये जो टेबल मैंने जितनी भी रेडी की है यहाँ पे, ये एक्सेल के अंदर इंपोर्ट हो जाए। ठीक है, या फिर एक्सेल से कोई भी टेबल मेरी ऑटोकैड के अंदर आ जाए, तो उसके लिए अपने को क्या करना है, यहाँ पे आप कमांड लगाओगे, टेबल एक्सपोर्ट, टेबल एक्सपोर्ट, टेबल एक्सपोर्ट कमांड लगाई मैंने। देन ठीक है, टेबल, ये टेबल मेरी हो गई। अब यहाँ से अपने डेस्कटॉप पे क्लिक किया और टेबल वन से मैंने सेव कर लिया। ठीक है, तो डेस्कटॉप पे मैंने सेव कर लिया टेबल वन से। ये यहाँ पे डेस्कटॉप पे आ रहा है टेबल वन। तो इस पे जैसे ही आप डबल क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे एक्सेल शीट के अंदर आपका ओपन हो गया है। क्योंकि अपने इसके अंदर ज्यादा कुछ लिखा नहीं था, बस इतना ही लिखा था, मेजरमेंट शीट लिखा था अपन ने, सीरियल नंबर लिखा था, तो वो सब इसके अंदर इंपोर्ट हो गया एक्सेल के अंदर। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। सेव नहीं करना है मेरे को फिलहाल, इसको भी कुछ नहीं चाहिए मेरे को फिलहाल। तो यहाँ पे टेबल एक्सपोर्ट कमांड लगा के आप इसको, टेबल को सिलेक्ट करके डेस्कटॉप पे कहीं पे भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, फिर उसको एक्सेल के अंदर ऑन कर सकते हो। ठीक है, अब हो सकता है आपको एक्सेल से किसी डाटा को इसके अंदर डालना हो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसको अच्छे से देखना, वो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ज्यादातर डाटा आप एक्सेल के अंदर ही रेडी करते हो। ठीक है, टेबल कमांड लगाई मैंने, एंटर किया। अब यहाँ पे आपका स्टार्ट फ्रॉम एम्प्टी टेबल आ रहा है। ठीक है, ये नहीं करके मेरे को करना है फ्रॉम ए डाटा लिंक, यानी कि डाटा मेरे को बाहर से लेना है। ठीक है, किसी भी बिल्डिंग का आपके पास डाटा हो, कंस्ट्रक्शन का कोई भी डाटा हो, तो इसको पहले यहाँ से करना है, लॉन्च दी डाटा लिंक मैनेजर डायलॉग बॉक्स, इस पर मैंने क्लिक किया। ये आ रहा है एक्सेल लिंक। एक्सेल के लिए मेरे को क्या करना है, क्रिएट ए न्यू एक्सेल डाटा लिंक बनाना है। इस पर मैंने क्लिक किया। फिर पूछेगा डाटा का कोई नेम दे दो, तो जो भी आपका नेम है, आपका एस्टिमेशन सीट है, आपका कुछ भी है, डीपीआर है और कुछ है, तो यहाँ से आपने इसको एक बार, मैं सिंपल वन नंबर नेम दे देता हूँ, आपको याद रहेगा इसलिए। यहाँ पे मैंने वन नंबर नेम दिया, ओके किया। अब ये कह रहा है यहाँ से फाइल को चूज करो, तो यहाँ से मान लो फाइल को मैं चूज करता हूँ। और कोई भी मेरे पास एक्सेल की अगर फाइल पड़ी हो तो मैं उसको उठा लेता हूँ। जैसे मैंने इस वाली फाइल को उठा लिया एक्सेल की, फिर उसको मैंने ओपन किया। ठीक है, तो अगर, जैसे ये जो मेरी क्या एस्टिमेशन फाइल है, थोड़ी सी बड़ी है ये, तो इसका प्रीव्यू नहीं कर पा रहा है। अगर आप मान लो आपकी फाइल थोड़ी छोटी होगी, तो यहाँ पे प्रीव्यू भी दिखा देगा उसका। ठीक है, और कोई एक्सेल फाइल मेरे पास थी नहीं, ये भी एस्टिमेशन वाली ही थी, तो उसको मैं यहाँ पे इंपोर्ट किया, तो यहाँ पे देखो इसका प्रीव्यू नहीं दिखा रहा है, बट आपको अगर कोई छोटी फाइल बनाओगे तो उसका प्रीव्यू भी दिखाएगा। देन मैंने इसको ओके किया। ठीक है, देन यहाँ से मैं करूंगा ओके, यहाँ पे आ गया है। ठीक है, स्टार्ट एम्प्टी टेबल नहीं करना है मेरे को, वन से करना है। ठीक है, यहाँ से इसको ओके करूंगा, तो क्या होगा, मेरा एक्सेल सीट यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये इंपोर्ट होने के अंदर, थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको। देखिए अभी यहाँ इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, टेबल स्पेसिफाई इंसर्टेशन पॉइंट, टेबल को आपको कहाँ इंसर्ट करना है वो पॉइंट आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ मेरी टेबल आ गई है, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। ठीक है, तो ये कंप्लीट मेरी टेबल जो है वो इंसर्ट हो गई है, ये देखो। एक्चुअली मेरी टेबल जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इंपोर्ट, इसके अंदर इंपोर्ट होने में टाइम लगा। ये देखो यहाँ पे मेरे जो टेबल है, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एस्केप कर देता हूँ।
अब इसको आप आराम से यहाँ से रीड कर सकते हो, कोई चेंजेस है तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, ये मेरा कोई एस्टिमेशन की टेबल है, साइट क्लीनिंग का आ रहा है, एक्सकर्शन का आ रहा है, सेंट लिंक, पीसीसी। ठीक है, ये सब लिखा हुआ आ रहा है, तो बहुत ज्यादा लंबी टेबल है। आप एक्सेल के एग्जांपल को थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करो तो थोड़ा सा छोटी टेबल को लेना, जिससे वो आसानी से आपका अंदर इंपोर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज आपकी क्लास के अंदर कौन कौन से कमांड्स कवर हो गए, टेबल से रिलेटेड सब कुछ चीजें जो है वो हो गई है। टेबल को आप ऑटोकैड में बना सकते हो, और टेबल के अंदर टेबल एडिट, टेबल स्टाइल, टेबल एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और बाहर से एक्सेल वाली जो फाइल अगर कुछ बनी हुई है तो उसको अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एज ए टेबल की तरह ही वर्क करेगा। इस वजह से मैंने क्लिक किया, अभी एक साथ सेलेक्ट हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये लिंक हो रखा है सारा। अब देखो यहाँ पे मैंने डबल क्लिक किया, यहाँ आ गए। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ एडिट करना है तो इसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, कोई एडिटिंग भी कर सकता हूँ इस तरह से। अब यहाँ पे आप, ये शेल जो है देखो लॉक दिखा रहा है, कैन नॉट एडिट लॉक्ड, लॉक्ड सेल, ये यहाँ पे लॉक है। तो यहाँ से इसको क्या कर सकते हो आप, अनलॉक कर सकते हो। यहाँ से मैंने इसको अनलॉक किया। ठीक है, उसके बाद आप डबल क्लिक करोगे तो यहाँ एडिट होना स्टार्ट हो जाएगा। बाहर से आप जो भी इंपोर्ट करोगे एक्सेल की फाइल को, उसको एक बार ये लॉक रखेगा, जिससे आप इसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस नहीं हो जाए। ठीक है, अगर फिर आप चेंजेस करना है तो यहाँ से आप चेंजेस किया कुछ भी, देन वापस से क्या कर सकते हो, उसको लॉक कर सकते हो। देन यहाँ से इसको मैंने सेलेक्ट किया, और यहाँ से वापस से मैं क्या कर सकता हूँ, कंटेंट लॉक, जो कंटेंट आपने बना दिया उसको लॉक कर दो, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये टेबल से रिलेटेड जितना भी ऑटोकैड के लिए आपको चाहिए नॉलेज, वो सारा इसके अंदर आ गया। ठीक है, बाकी जो टॉपिक्स हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर देखते हैं। करिए ओवर, क्या कोई डाउट है? ठीक है।